देखो क्या है भोला, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बेसिक चीज है अलजेब्रा बाबू, है ना। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बता देंगे आप लोग को, है ना ऋषभ बाबू, और मन से सीखते चलेंगे। देखो क्या भोला, ठीक सर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा, है ना। बच्चे के लिए सर दर्द, लेकिन इजी है। क्या है सर, इजी है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं बाबू। ठीक, बहुत सारा बच्चा पढ़ा होगा, बहुत सारा बाबू एक बार पढ़ा होगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको एक के बार में आ जाएगा, है ना। तो अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे बाबू, जैसे हम लोग एडिशन बचपन में सीखे हैं ना, तो जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है सर, वो ये वाला चटनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे बचपन में क्या सीखे, 2+2, मम्मी जी सिखाए ना बाबू, 4 होता है। तो अलजेब्रा हम लोग 1-2 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं। सही में, हाँ भोला मेरा, 1-2 को पढ़ाते हैं। आप लोग के स्कूल में 6 और 7 से शुरू किया जाएगा, मैक्सिमम 7 से बाबू, है ना। 6 के लास्ट में बताया जाएगा थोड़ा सा, और बाबू 7 से हम लोग 2 ईयर क्लास के बच्चा को कैसे सर, ऐसे सर, देखो मैं जी, 2+2 क्या होता है, 4 होता है ना। अब बाबू मान लो 2+2 सब बच्चा जानता है, इसी में एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे तो बच्चा नहीं कर लेगा, 2x+2x, एक्स एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स हो गया। तो यही एक्स वाई जब आ जाएगा बोला, तो इसी को क्या कहोगे, अलजेब्रा कहोगे, तो कोई टफ टॉपिक है जी, है ना। ठीक बोला, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 2-2 क्या होता है सर, सब बच्चा जीरो, तेरे में बाई लगा देगा तो 2y-2y कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही तो अलजेब्रा बोला। तो इसी में अलजेब्रा का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीखेंगे, है ना। अलजेब्रा का क्या सीखेंगे, मतलब बेसिक आप लोग जो किए बाबू, उसी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सीखेंगे, है ना। तो पहले तो पास एडिशन सीख लेंगे, सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लेंगे, बस, है ना। तो ये ध्यान देना, है ना, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर से पढ़ेंगे, ठीक। तो यही अलजेब्रा होता है बाबू। तो ये अलजेब्रा वर्ड की दिया कौन सर, हम दिए ना, पर्शियन मैथमेटिशियन था। क्या नाम था सर, बहुत खतरनाक नाम था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, है ना। अलजेब्रा वर्ड कौन दिया बाबू, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, है ना। याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ठीक है ना बाबू, नैतिक समझते चलो, नैतिक। तो अलजेब्रा वर्ड किसने दिया बाबू, पर्शियन मैथमेटिशियन था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म था। ठीक से, इसको ख्वारिज्म ख्वारिज्म भी कहेंगे, संकल्प, ठीक। तो इसमें 2-3 गो टर्म आपको सीखना होता है, 3-4 गो, ज्यादा कुछ नहीं है। एगो कांस्टेंट, है ना बाबू गणेश, एगो 2-4 गो वर्ड सीखना पड़ेगा। कांस्टेंट सीखेंगे सर, है ना। वेरिएबल सीखेंगे सर, कि नहीं। लाइक टर्म सीखेंगे सर, है ना, लाइक टर्म सीखेंगे बाबू। और अनलाइक टर्म सीखेंगे सर, अनलाइक टर्म सीखेंगे कि नहीं बाबू ऋषित, मन से सुनते चलना ऋषित। अनलाइक टर्म सीखेंगे कि नहीं बोला, हाँ सर। और बाबू पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट वगैरह सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो पहले हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है सर, है ना, इसके बारे में कहानी सुनो। तो हमारा बहुत यूज होगा अलजेब्रा में, ये सब वर्ड बाबू बहुत आएंगे, शांति से सुनते चलना है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो वेरिएबल किसको कहते हैं सर, जिसकी वैल्यू बदलते रहेगी उसको वेरिएबल कहेंगे। जो वैल्यू बदल चेंज होते रहेगा उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे सर, जैसे भोला मेरा समझो बाबू, है ना, आपकी हाइट ले लेते हैं। हाइट बाबू किसका, छोटा बच्चा का, आप लोग का हाइट ले लेते हैं। तो आपकी हाइट मान लो बाबू कितना होगा, कोई 4 फीट का होगा, होगा ना जी, कोई 4 फीट का होगा, कोई 4.5 फीट का होगा। तो इस साल आपकी हाइट 4 फीट, अगले साल थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे, फिर अगले साल थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे, फिर अगले साल और बड़ा हो जाएगा। तो आपकी हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना बाबू। जो चीज बदलते रहेगा, वैरी होते रहेगा, तो जो चीज वैरी होते रहेगा उसी को वेरिएबल कहेंगे। कितना इजी है बताओ, इससे भी इजी तरीका होता है सर। वैरी मतलब क्या, बदलते रहना। तो जो चीज बाबू वैरी होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, उसको वेरिएबल कहेंगे, है ना। जैसे बाबू किसका, आपकी बाबू ये वजन भी कह सकते हैं। आपका मास, अभी मान लो आप 20 kg के हो, अगले साल 25 kg के हो जाओगे, अगले साल 26 kg का हो जाओगे। तो आपका वजन, हाइट
ये सब क्या हो रहा है, अभी बदलते रह रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, है ना। और आपके पापा जी का हाइट, है ना, आपके पापा जी का हाइट, तो आपके पापा जी बाबू, है ना, मान लो अभी 6 फीट के हैं भोला, तो अगले साल बाबू 6.5 के थोड़ी हो जाएंगे कि नहीं, 6 फीट रहेंगे ना जी। अगले के अगले साल भी 6 फीट रहेंगे, तो वो उनका हाइट नहीं बदल रहा है। तो जो चीज नहीं बदलेगा उसको, जो फिक्स है, जो चीज फिक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कितना इजी है सर, बताइए बाबू, ये सब हम पढ़वे नहीं किए थे सर। जो चीज, जैसे हम लोग का हाइट बाबू तब नहीं बदलेगा, हमारा हाइट बाबू फिक्स हो, ऐसा थोड़ी बाबू कि अब ऊंट बन जाएंगे। मान लो 6 फीट है भोला, तो जिंदगी के साथ भी 6 फीट, और जिंदगी के बाद भी 6 फीट, है ना भोला। तो ये मेरा हाइट क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसको कांस्टेंट कहेंगे। और आप लोग का हाइट, मास, वजन वगैरह चेंज होते रहेगा, है ना। अभी मान लो, है ना भोला, अभी 15-20 kg के होता है, अगला साल 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, तो आपका हाइट वगैरह जो चीज बदल रहा है उसको क्या कहेंगे बाबू, वेरिएबल कहेंगे। समझ में आ गया सर, है ना बाबू। हाँ सर। तो जो चीज बदलेगा उसको वेरिएबल कहेंगे, और जो चीज नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। ठीक। तो जो चीज बदलता बाबू, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू हम कुछ स्पेशल सिंबल वगैरह यूज करते हैं। वेरिएबल को बदल रहा है ना जी, हर एक टाइम बदलते रहेगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, कुछ स्पेशल सिंबल से। तो क्या क्या बाबू, जैसे उसको हम लोग जनरली बाबू, जो अल्फाबेट है ना बाबू हमारे पास, U V W X Y Z, उसी को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बाबू, XYZ। और ये क्या है, ये सब वेरिएबल को बाबू सिंबल से बाबू, है ना। अरे किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है कि नहीं होता, तो उसी तरह से वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता। क्या होता है सर, वही एक्स होता है, वाई होता है, जेड वगैरह होता है। ये है ना जो एबीसीडी का बाबू, पैसा नो शैतान, इसको तो पटना जाके कूटेंगे। वीडियो ऑन करो जी, बंद करके बाबू, है ना। सपना एक गुरमीत ऑन करो जी, ये सब शैतान खाली वीडियो बंद करके, ये निधि ये अंशु ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश ये सब से बंद करके सो रहा है जी। कार्तिक राज ऑन करो जी, सब शैतान है बाबू। पढ़ते थे मैं निधि, अब नहीं कर पढ़ो ना बाबू। ये आप 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, ये ऐसा चैप्टर है कि हर एक साल आता है, और इसके बिना जिंदगी अधूरा है, सीधा सी बात समझो। जिसको मैथ में अलजेब्रा नहीं आया उसको कुछ नहीं आया बाबू। तो इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है सर, जो जो बदलते रहेगा उसको वेरिएबल कहेंगे, जो नहीं बदलेगा उसको कांस्टेंट कहेंगे। ठीक। वेरिएबल को XYZ से बाबू, ये अल्फा है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, सुंदर से फेयर बने थे चलना ऋषित भोला, है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ते, अल्फा पढ़ते। अगर इस तरह से लिखा हुआ, नीचे लटका हुआ, अरे ये बी है, अब बी को नीचे लटका दो, खींच दो, हो गया। तो इसको बीटा पढ़ेंगे, बेटा नहीं पढ़ना है, इसको बीटा पढ़ेंगे। बीटा इसको पढ़ते, बेटा नहीं पढ़ना, है ना। आर लिखता है ना जी, इस तरह से आर लिखता, तो ये दोनों को गायब कर दो, पक्षी का चित्र बना दो। क्या बना दो ऋषित, ऐसे। तो इसको गामा पढ़ेंगे, मामा नहीं पढ़ना, इसको गामा पढ़ेंगे। इन्हें कि मामू भगना करते रहो शैतान स्वराज। ठीक। तो इसको गामा, इसको बिट्टा, इसको अल्फा, ये सब सिंबल वगैरह होंगे, आगे वगैरह यूज होगा, बता देते बाबू, है ना। क्लास 10 में जाओगे तो वहां पे आपको बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बिट्टा आएगा, तो हम लोग वही सब पढ़ के तैयार रखें, है ना सर। तो ये सब बाबू सिंबल है वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। कांस्टेंट क्या होता है सर, जो चीज नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा बाबू, जैसे बाबू, है ना। तो कांस्टेंट को सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू से बाबू, है ना। जैसे बाबू, क्या बाबू, जैसे मेरी हाइट बाबू, मान लो मेरा हाइट कितना है, 6 फीट है, तो 6 फीट है तो 6 को कैसे लिखोगे, ऐसी ना लिखोगे 6 जो जी, मेरी हाइट 6 फीट है तो ऐसी 6 लिखोगे। तो जो फिक्स चीज है जो नहीं बदलेगा उसको बाबू उसका न्यूमेरिकल वैल्यू से, है ना, उसको कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेजेंट करेंगे कि नहीं बोलो, है ना। ठीक। है ना भोला मेरा। तो ये सब बाबू क्या, कांस्टेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, जैसा रिक्वायरमेंट होगा बाबू। जैसे मान लो बाबू अर्थ का मास, है ना, तो धरती माता की मास, तो धरती के माता की मास बदलेगा बाबू, सोचो। धरती माँ हो गया जो बाबू, अर्थ का मास कितना होता है मेरे भोला, 9 में आओगे तो पढ़ाएंगे भोला मेरा।
6 इंटू 10⁻24 kg होता है। तो जिंदगी के साथ भी इसका मास इतना ही और जिंदगी के बाद भी इतना मास इतना ही, है ना। तो इसकी मास नहीं ना बदल रहा बाबू, तो इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किए, ये नंबर से रिप्रेजेंट किए, ये क्या है, नंबर है ना। तो जो चीज नहीं बदलेगा उसको उसका वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। उसी को क्या कहेंगे बाबू, कांस्टेंट कहेंगे ना। ठीक सर। बाकी जो चीज बदलते रहेगा वो बदलते रहेगा भोला मेरा, कि नहीं, है ना। ठीक मेरा भोला। बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, जैसे मान लो मार्कर का लेंथ है, तो ये मार्कर का लेंथ इसको तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं, तो ये फिक्स ना है जी। एक बित्ता मान लो, है ना, एक बित्ता हम लोग का बाबू फेमस है। तो मान लो ये अगर 6 इंच का बाबू, तो इसकी लेंथ कितना होगा, 6 इंच रहेगा। इसका लेंथ कितना रहेगा बाबू, 6 इंच ही रहेगा, है ना। अच्छा ठीक है। तो ये 6 इंच है बाबू, तो इसका जिंदगी के साथ भी 6वें इंच है, जिंदगी के बाद भी 6वें इंच बोला। तो जो चीज फिक्स रहेगा उसको उसका वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देना, है ना। जो चीज वेरिएबल रहेगा वो उसको XYZ से मान लेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या था बाबू, बेसिक टर्म था, है ना। वेरिएबल कांस्टेंट। आगे क्या होता है बाबू, लाइक टर्म होता है, अनलाइक टर्म होता है। ये सब हम लोग सीखते चलेंगे। लाइक टर्म होता है बाबू, अनलाइक टर्म होता है, ठीक। तो पहले टर्म सीखेंगे तब ना सर, है ना, तब ना फिर लाइक टर्म अनलाइक टर्म कहेंगे। तो अगला कौन सा बाबू है, अगला है बाबू टर्म है, आगे क्या बाबू, टर्म है ना। तो ये सब सीखते चलेंगे, फिर अलजेब्रा आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या बोला, टर्म है, क्या है टर्म, किसको कहेंगे, ये क्या होता है। तो आगे इसी में आएगा लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो इसको डिफाइन करो, लिखो, फिर समझाते हैं, है ना। लिखो बाबू, इन अलजेब्रा बोला, लिखिए फिर समझाते हैं। इन अलजेब्रा बाबू, मन से पढ़ते चलना, संस्कृति। टर्म इज बाबू, एकांत बाबू, टर्म इज बाबू आइदर अ सिंगल नंबर, लेकर चलो ऋषित बाबू, आइदर ए सिंगल नंबर और सिंगल वेरिएबल या नंबर वेरिएबल बोथ, और नंबर वेरिएबल और नंबर एंड वेरिएबल प्लाक्चे मल्टीप्लाई टुगेदर। मल्टीप्लाई टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, लिखो सिखाते हैं। जैसे 10, ये भी टर्म है सर। एक्स, ये भी टर्म है बाबू, है ना बाबू। 10 के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ये भी टर्म बनेगा, कि नहीं बोला मेरा। इसी तरह से बाबू 10 है बाबू, कुछ भी लिख सकते हो। मान लो 2x/z, कुछ भी हो सकता है, 3x+4y, तो ये सब क्या है, टर्म है सर। हमरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है कार्तिक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, इसके बिना बाबू, अलजेब्रा के बिना मैथ अधूरा है। जिसको अलजेब्रा नहीं आया उसको जिंदगी में कुछ नहीं आएगा। आगे क्या बाबू, लाइक टर्म है, क्या है लाइक टर्म, लिखो, सिखाते समझाते हैं। लाइक टर्म्स बाबू, that have same variable and power।
वेरिएबल एंड पावर, इसको अच्छे से समझना है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे 7x 8x है ना, 15x 17x, ये क्या है, सारे लाइक टर्म है। एक नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल, 8x बाई -2x बाई 19x बाई सिर्फ x बाई, ये क्या है, लाइक टर्म है। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या है नहीं है जो बाबू इसका। अबड़ी गड़बड़ नहीं करना बाबू, इसका संस्कृति शैताने का अंत बाबू, बच्चा वाला चीज है। जिसको नहीं समझ में आया आएगा बाबू, समझो फिर कब समझोगे जी। लिखो कार्तिक राज पलाक्षी है, आर्यन शैतान जीव क्यों निकाल रहा है जी। सपना ऑन करो बाबू, और मन से पढ़ते चलना उत्कर्ष बाबू। लिखो संकल्प शैतान, गप करने में लगा हुआ संकल्प। यह संकल्प गप क्या कर रहा है जी। ठीक है कार्तिक है, देख रहे हैं बाबू, सुंदर सुंदर लिखना है। एक गुरमीत ऑन करो बाबू, वीडियो ऑन करो, बोला गुरमीत। लिखो नैतिक, आदित्य प्रकाश और अंकित कहाँ है बाबू। जीतू, काव्या, लिखिए अरे सोनम बोली। देखो समझाते समझते चलना बाबू। देखो ऋषभ बाबू, सीखते चलना बोला, मेरा संस्कृति नहीं कनेक्ट हुआ बोली। ए रुद्र क्या कर रहा है जी। ए संकल्प बाबू, उधर ही क्लास चल रहा है जी, शैतान कहेगा समझ में नहीं आता ये सब। गप करने में लगा बाबू, इसको समझ ही में नहीं आएगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो कैसे समझ में आएगा। जल्दी लिखे बाबू। ठीक है कार्तिक है, चलो बाबू अब हम लोग समझते हैं बाबू का। अंशु, क्लास जी, चलो ठीक है बोला, बंद के ले रहा था। अंकित आपका कॉपी चेक होगा बोला बाबू, पहले कहते बाबू इधर उधर नहीं कुछ करना, वर्ड मीनिंग भी सुनेंगे जी। अभी तो शैतान खोज रहे थे तभी नहीं था जी अंकित, कॉल करते थे तुरंत टपक जाते हो। ठीक है वैदिक, देखो बाबू क्या बोला। सारे बच्चे को क्लास लिव नहीं करना बाबू। ठीक सर, देखो समझाते, अब शांति से 10 मिनट सुनेगा। देखो क्या बाबू है ना। हाँ सर,
ये चीज आपको समझना, अलजेब्रा का ये सब क्या बाबू बैकबोन है। ये सब टर्म नहीं सीखोगे तो अलजेब्रा नहीं समझ में आएगा। जैसे भोला मेरा, मान लो आपको एडिशन परफॉर्म करना, तो 2x आप प्लस मान लो 3y, तो ये ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं होगा वही समझना। जैसे इसको आपके बाबू बच्चा से पूछे 2x² आप प्लस 2x बराबर बोल दिया 3x³ है ना, या 4x³, तो ये ऐड होगा? नहीं होगा ऐड। अलजेब्रा के एडिशन में सब चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो वही आपको सीखना है, किसको कहेंगे, है ना। तो देखो बाबू, टर्म क्या होता है बाबू, जो लाइक टर्म रहेगा उसी का एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक। तो टर्म क्या होते हैं सर? तो अभी आपको वेरिएबल बताएं, कांस्टेंट बताएं। तो कहीं कोई कांस्टेंट जैसे 6 लिखल है, तो ये कांस्टेंट भी है सर, इसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। कांस्टेंट भी कह सकते हो या क्या कह सकते हो? टर्म कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। कहीं बाबू एक्स लिखल है, तो ये कांस्टेंट भी है सर, और इसको क्या कह सकते हैं? टर्म भी कह सकते हैं। अब मान लो दोनों मल्टीप्लाई करके लिखल रहे, जैसे 6x लिखा रहे, तो ये 6x को भी क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। मतलब क्या सर, अगर कहीं वेरिएबल है भोला तो भी उसको टर्म कहेंगे, कहीं कांस्टेंट है तो भी टर्म कहेंगे, या वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो है तो उसको भी क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। जैसे क्या सर, शांति से सुनते चलना, सरस्वती जी ऊपर हैं आपके। जैसे ये 10, तो ये कांस्टेंट है ना, नंबर देखना कांस्टेंट, एक्स वाई देखना वेरिएबल, तो ये टर्म एक टर्म हो गया। ये क्या टर्म हो गया? ये भी एगो सिंगल टर्म है। ये 10x क्या हो गया बाबू? टर्म हो गया, है ना। इसमें देखो वेरिएबल कांस्टेंट सब मल्टीप्लाई, तो इसको भी एगो टर्म कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट लेकिन प्लस से ना है, तो इसको दो टर्म कहेंगे, एक टर्म दो टर्म, है ना। तो जब भी वेरिएबल रहे चाहे कांस्टेंट रहे, चाहे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, चाहे दोनों ऐड हो रहे, उसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बोला? टर्म कहेंगे। समझ गया। तो टर्म का दो गो बाल बच्चा, एगो बाल बच्चा दो गो, एगो लाइक टर्म एगो अनलाइक टर्म, है ना। तो अब लाइक सीखेंगे और अनलाइक सीखेंगे, है ना। सारे ये सब बेसिक सीखते चलेंगे, आगे मजा आते चलेगा, है ना। तो टर्म का दो गो बाल बच्चा कि नहीं भोला, एगो लायक एगो ना लायक, है ना। एगो लायक एगो ना लायक, तो जो ना लायक होगा उसको अनलायक कहेंगे। तो देखो, लायक टर्म किसको कहेंगे भोला मेरा? संस्कृति। मन से पढ़ते चला संस्कृति, इसको अभी तक अलजेब्रा नहीं समझ में आया। ठीक। फिर स्थान, देखो काव्या, लायक टर्म किसको कहेंगे बाबू? जिस टर्म का बाबू वेरिएबल और पावर सेम होगा उसको लायक टर्म कहेंगे। पावर क्या होता है सर? तो पावर बाबू, है ना, किसी भी नंबर या वेरिएबल के माथा पे, जैसे x², तो ये 2 क्या होगा? पावर होगा, आगे आएगा। जैसे x के पावर ई 4 क्या होगा? पावर होगा। जैसे 2 के पावर 10 है, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के सर पे जो लिखल रहता है ना, उसको पावर कहते हैं। यहाँ पावर 2 है, ये पावर 4 है, ये पावर 10 है बाबू, है ना। जैसे बाबू एक्स के पावर मान लो 50 हो सकता, तो ये पावर होता। ये सब सारे के सारे क्या बनेंगे? पावर कहेंगे। जो माथा पे लिखा हुआ रहेगा बाबू, है ना भोला, इसे इसको क्या कहेंगे भोला? पावर कहेंगे, है ना। ठीक सर। एक, तो लाइक टर्म किसको कहेंगे? तो यदि बहुत सारे टर्म बाबू, शांति से समझना, जैसे 2x, 3y, 3x, है ना, 7x, 8x, एक ये टर्म है सर, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। यदि सारे टर्म का वेरिएबल और पावर सेम होगा, तो ये सारे टर्म को लाइक टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइक टर्म कहेंगे। याद रखना, आगे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी को यूज करके, है ना बाबू, सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो लाइक टर्म किसको कहेंगे सर? तो जिसका बाबू वेरिएबल और पावर देखना, देखो वेरिएबल एक बगल कांस्टेंट से मतलब ना है, वेरिएबल एक्स बाई जेड देखना और वेरिएबल का पावर देखना है।
तो देखो वेरिएबल एक्स 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 और सब जगह पावर नहीं कुछ है तो वन वन वन, तो ये सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म है ना। तो लाइक टर्म बाबू एक से ज्यादा टर्म्स होता है, 2 या 3 टर्म है ना, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, लाइक टर्म्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाइक टर्म्स। तो 2 या 2 से ज्यादा टर्म का बाबू अगर 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 पावर और वेरिएबल सेम होगा तो उसको कौन सा टर्म कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। जैसे क्या सर, शांति से, कहीं x4 फिर 7/7 x4 -3/4 3/2 x4 है ना। तो ये भी लाइक टर्म है सर। कैसे सर, वेरिएबल और उसका पावर देखो, बादल वाला से नहीं मतलब है, इससे हमको नहीं मतलब है, कांस्टेंट से हमको नहीं मतलब है। वेरिएबल एक्स पावर, वेरिएबल एक्स और सारे जगह पावर 4 4 4, तो ये भी कैसा है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म किसको कहेंगे, जिसका बाबू उधर क्या कर रहा है, उत्कर्ष उड़ीसा है, उत्कर्ष उड़ीसा उधर क्या देख कर रहा है जी, कहानी सब है। इधर उधर करोगे बगुला ना बनना है, ठीक है ना, इधर सब दिखते रहता, पढ़ा भी रहे हैं देख भी रहे हैं, उन्हें उन्हें ऐसे बगुला बनना है, ठीक। तो जिसमें बाबू वेरिएबल और पावर सेम रहेगा उसको लाइक टर्म कहेंगे। जैसे क्या बाबू, जैसे भोला मान लो 6x/z है ना, माइनस बाबू 7x/z है ना, और 9 मान लो x/z है, ठीक। तो देखो सारे वेरिएबल x/z, सारे के पावर 1 1 1, तो वेरिएबल पावर सेम हो गया तो इसको क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। और एडिशन तभी हम लोग परफॉर्म करेंगे जब लाइक टर्म होगा। क्या होगा, लाइक टर्म होगा, है ना। ठीक बोला, समझना शांति से। तो जिसका बाबू वेरिएबल और पावर सेम होगा उसको क्या कहेंगे भोला, लाइक टर्म कहेंगे। और जिसका वेरिएबल चाहे पावर सेम नहीं होगा तो उसको लाइक टर्म नहीं कहेंगे, है ना। ऋषित भोला पढ़ते चलना ऋषित, कितना दुख है बाबू, 7 8 में आके भोला बेसिक गड़बड़ रहता है ना, दुख है ना बाबू गार्जियन का भोला। जैसे क्या सर, समझना, आई सर, की सर, जैसे 9x के पावर 9 और -3/2 के x के पावर 9 और सिर्फ x के पावर 9 है ना, और 100 इंटू x के पावर 9, तो वेरिएबल x x x x पावर 9 9 9 9, तो लाइक टर्म हो गया, है ना। लिख, अभी शांति से सुनो, और हो सकते बहुत सारे हो सकते हैं मेरे लाल, x² y² z² है ना बाबू, 6/5 x² y² -9 बाबू x² y²z²। वेरिएबल पावर देखना है, सेम रहेगा तो लाइक होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो x/z पावर 2 है ना, इन प्लस माइनस से ना मतलब है हमको, एक्स के बगल वाला प्लस माइनस से मतलब नहीं है ना। हाँ सर, लगता धीरे धीरे समझ में आ रहा, अभी और आएगा और आएगा। आए सर, जैसे x3/² आए सर, ऐसा रहेगा तो डर जाएंगे, कौन डरेगा मेरे लाल, है ना। मेरा बच्चा नहीं डरेगा, पूरे तरह से स्ट्रॉन्ग कर देंगे बाबू, कि नहीं, कोई नहीं डरेगा। x³ y² z9 है ना। तो देखो क्या है, वेरिएबल सब जगह एक्स एक्स एक्स, बीचे में कॉमा, एक में ना गीत गा देना। तो पावर एक्स के पावर 3 3 3, यहाँ बाई है तो बाई का पावर सब जगह सेम है, यहाँ जेड है जेड के पावर सब जगह सेम है, तो ये तीनों टर्म का बाबू वेरिएबल पावर सेम हो गया ना। हाँ सर, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया, है ना। तो जब भी बाबू वेरिएबल पावर सेम रहेगा भोला तो लाइक टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आई सर x³ y² z, यही लीजिएगा, दूसर लीजिए ना, ठीक है दूसर ले रहे हैं, है ना। ठीक सर, शांति से समझे, सुनोगे तो ऐसा होता नहीं बाबू कि नहीं समझ में आवे। जैसे x के पावर 10, और 3 x के पावर 9,
अब -4 बटा बाबू 7x के पावर 8, तो ये लाइक टर्म होगा? बोलो ना होगा। वेरिएबल एक्स एक्स तो सेम है, लेकिन पावर 10 9 8, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक हो गया, ना लाइक हो गया, ये हो गया अनलाइक टर्म हो गया, है नो? हाँ सर। तो किसी के सर पे जो नंबर रहते हैं ना, उसी को पावर कहते हैं, और ये सारे के सारे क्या है बाबू मेरे? लाइक टर्म है। ये सारे के सारे क्या है भोला? लाइक टर्म है। ये आपका लाइक टर्म है। हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है सर, अब बीमारी का थोड़ा ठीक हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा अनलाइक टर्म डिफाइन करेंगे। कौन सा लिखिए बाबू आप लोग? सरस्वती जी हट जाएंगे, लिखो बोला, है ना? हम लोग थोड़ा तेजी से करते चलेंगे बाबू, इसे बेसिक है भोला। अनलाइक टर्म, कौन सा टर्म? अनलाइक टर्म, है ना? अ टर्म भोला, हुज बाबू, टर्म विच डू नॉट हैव कह सकते हो बाबू, अ टर्म विच डू नॉट हैव सेम वेरिएबल और पावर। डू नॉट हैव सेम वेरिएबल और पावर बाबू इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। कौन सा टर्म? अनलाइक टर्म, है ना बाबू? ठीक मेरे राजनंदिनी, लिखते चलो बाबू, कुछ दिन बाबू, है ना, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, जल्दी ये खत्म करेंगे भोला मेरा। और एग्जाम्पल बाबू, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते चलेंगे जी। 6 नंबर हुआ ना बाबू, 7 नंबर लिख लेते हैं, नंबरिंग कंटिन्यू करते हैं बाबू, है ना? अच्छा रहेगा। 6 हुआ, 7 बाबू, जैसे क्या सर? एक्स स्क्वायर x³ बाई स्क्वायर मान लो जेड है, +3/2 बाबू एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर है, कॉमा दो। अब -9 बाबू x/z है। तो यहाँ वेरिएबल भी बाबू सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है बाबू, x के पावर 10 बाई के पावर 10, है ना, z के पावर 10 बोला, पावर सेम है, वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये सब क्या? अनलाइक टर्म है। लिखिए आगे और ऊपर बताते हैं। तो वेरिएबल पावर सेम लाइक टर्म, वेरिएबल पावर सेम नहीं, अनलाइक टर्म। लिखो राधे सोनम बाबू। यार नैतिक, उधर क्या गप कर रहा है जी नैतिक? नैतिक बीकानेर, नैतिक उधर नहीं, वो दूसर नैतिक है बोला मेरा, उधर गप नहीं करना जी नैतिक बीकानेर बाबू। एगो नैतिक बिलासपुर है, एगो नैतिक बीकानेर है। लिखो जी, लिखो ऋषित, अंकित भोला। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म हम लोग सीख जाएंगे, तो एडिशन बताएंगे। अलजेब्रा का थोड़ा सा बाबू पावर एडिशन चलेगा, फिर सब्ट्रैक्शन चलेगा, तो बेसिक आप लोग को आना चाहिए।
जल्दी लिखो बाबू, लिखो अंशु, लिखो विक्रम बाबू। ऐश्वर्या शैतान पीछे क्या गप करा जी, पीछे गप करे में लगा रहता है। ऐसानु कहाँ गया, जल्दी लिखे जी, लिखो गणेश। आपका कॉपी चेक होगा गणेश बाबू, पहले ही बोल देते, बोला संडे को कॉपी कुछ कुछ बच्चा का चेक होगा जी। संडे को विजिटिंग के लिए आउटडोर नहीं जाना, इंडोर में चेक करेंगे। जो जो सबसे ज्यादा शैतान, उधर मत देखो ऋषित, बोला इधर लेफ्ट राइट नहीं देखना, बोला सिर्फ बोर्ड देखना। यार देखो सानो शैतान चल गया लगता है। चलो बाबू मेरे, देखो संस्कृति, ठीक है आर्यन देख लिए। तो लाइक अनलाइक टर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वेरिएबल का बाबू, वेरिएबल सेम पावर सेम, लाइक टर्म वेरिएबल और पावर डिफर रहेगा तो अनलाइक टर्म। देखो यहाँ वेरिएबल सब सेम ना है जी, लेकिन पावर x 3 है, 2 है, यहाँ 1 है ना। तो ये सारे के यहाँ देखो पावर सेम है, वेरिएबल अलग है ना। तो ये अनलाइक टर्म है, क्या है बाबू, अनलाइक टर्म है ना भोला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भोला मेरा, है ना, बहुत आप लोग सुनेगा बाबू, ये सब टर्म बाबू बहुत सुनिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह। एक टर्म होता बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है भोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है, सुंदर सुंदर लिखना ऋषि, राइटिंग खराब नहीं होना चाहिए बाबू। देखो अगर बाबू आपके पास जो बाबू प्लस माइनस वाले हैं, समझना शांति से, बाद में लिखाएंगे, है ना। पहले बाबू एक्स का एग्जाम्पल समझाते हैं, 9 नंबर, शांति से समझना, लिखना उखना बाद में। जैसे कहीं लिखा हो बाबू 9x - 3y, तो अगर दो से ज्यादा टर्म बाबू प्लस माइनस, है ना, साइन ऑपरेटर से जुड़ा हुआ रहे। हमारे पास साइन ऑपरेटर कैसे है भोला मेरा, प्लस है सर, माइनस है बाबू, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यदि टर्म बाबू प्लस माइनस साइन बाबू है ना, से जुड़े हुए रहेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अरे बहुत सारे टर्म बाबू किससे कनेक्टेड रहे, प्लस माइनस से। साइन ऑपरेटर जनरली प्लस माइनस लो डिवीजन को एक ही टर्म मानेंगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, एगो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, आई माइनस से कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, है ना, ठीक सर। यदि बाबू दो या दो से ज्यादा टर्म्स बाबू प्लस माइनस साइन से जुटल रहेगा, तो उसका नाम चेंज होकर क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या सर, ये 9 क्या है, कांस्टेंट है। 9 क्या बाबू, कांस्टेंट है। ये एक्स क्या बाबू, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ये दोनों को मिला के हम लोग इसको क्या कहेंगे भोला मेरा, टर्म कहेंगे। ये दोनों, ये एक्स हो गया 9, ये दोनों को मिला के इसको क्या कहोगे, टर्म कहोगे। समझना शांति से, नहीं तो उल्लू जुल्लू होगा। ये 9x मिला के क्या हो गया, टर्म हो गया। ये क्या हो गया बाबू, साइन माइनस है, साइन ऑपरेटर हो गया। क्या हो गया, साइन ऑपरेटर हो गया। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये क्या हो गया, टर्म हो गया। 3 बाई क्या हो गया, टर्म हो गया। तो दो टर्म बाबू प्लस माइनस से जुटा हुआ, तो ये जो पूरे इकट्ठे है, कौन वाला, ये पूरा इकट्ठा, है ना, कौन सा, ये 9x - 3y, ये पूरे जो इकट्ठे है मेरे लाल, ये पूरा 9x - 3y, इसी को क्या कहेंगे भोला मेरा,
है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा टर्म बाबू साइन ऑपरेटर से कनेक्टेड होंगे भोला मेरा, तो इसको क्या कहेंगे? इकट्ठे पूरे को 9x-3 को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना। ठीक सर, ठीक भोला। 3 लाइन लीव करके इसको लिख लो, 3 लाइन छोड़ के ऊपर से हेडिंग देकर 3 लाइन छोड़ के लिख लो, डिफाइन करेंगे इसको। 3 लाइन छोड़ के बाबू इसको लिखो। ठीक ठीक भोला। बर्ड ऑफ द डे बाबू, स्नोफ्लेक होता बाबू। बर्ड ऑफ द डे भोला ऋषित डायरी में लिखते चलना, डेली दो दो बर्ड मीनिंग लिखाते बाबू। 285, 86, 87 के आसपास होगा बाबू मेरे। एनी दी बर्ड मीनिंग भेज देना जी 200 के बाद बोला बाबू। स्नोफ्लेक है, अभी ठंडे का मौसम है बाबू, तो चलेंगे बोला। हिमकण होता है, क्या होता है? हिमकण, समझाते हैं, लिखो। स्नोफ्लेक क्या होता? हिमकण होता है। एक होता बाबू ग्लिटरिंग होता है, GLITTERING, ग्लिटरिंग मतलब बाबू चमकना होता है। लिखिए, मतलब बताते हैं। लिखो बोला, मतलब समझाते हैं, सिखाते हैं। बर्ड मीनिंग को डायरी में। लिखो जी। हाँ से था ना, बर्ड मीनिंग समझाएंगे नहीं जी? जा सकते हैं जी। जाने के लिए तो बेचैन रहता है, पढ़ने से तो मतलब ही नहीं सबको रहता है। जल्दी लिखो बाबू। देखो बोला क्या बाबू, स्नोफ्लेक है। क्या है सर? स्नोफ्लेक मतलब हिमकण, है ना बाबू। आप लोग देखो बाबू, कभी बाबू है ना जाना उधर बाबू कश्मीर साइड में, तो इस तरह से बाबू है ना बर्फ का बढ़िया से सुंदर सा पैटर्न बन जाएगा। कोई पेड़ पौधा पे गिरेगा ना जी, बर्फ का छोटा छोटा कण, छोटा छोटा पार्टिकल, तो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? स्नोफ्लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नोफ्लेक, यही है। और ये देखने में बाबू बहुत सुंदर रहता है, चमचम करता है। लाइट इस पे जाएगा बाबू तो बहुत अच्छा से सुंदर से दिखेगा, है ना। इसका एक सुंदर सा पैटर्न दिखेगा भोला मेरा बाबू, है ना। तो वही बर्ड ऑफ द डे है भोला। स्नोफ्लेक मतलब क्या होता है? बर्फ का छोटा छोटा, हिम मीन्स बर्फ होता है, तो बर्फ का छोटे छोटे कण बाबू। और वो जब सुंदर सा पैटर्न बन जाएगा तो ग्लिटर करेगा, चमचम करेगा, चमचम करेगा, तो उसी को ग्लिटरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लिटरिंग कहेंगे, है ना। ठीक, तो बर्ड ऑफ द डे है भोला, इसको कल डिफाइन कर देंगे, इसको लिख लीजिए, है ना। तो ज्यादा दिन अलजेब्रा नहीं चलेगा बाबू, क्योंकि बेसिक चीज ही होता है इसमें। ठीक है भोला, अब आप लोग जाइए, जिंदगी जी लीजिए, बैचेफ वाला बच्चा आएगा। ए यार, अभ्या द्विवेदी 4 बजे काहे नहीं आई थी जी द्विवेदी?